हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरे लिए काफी गंभीर है। आप सब थोड़ा समय निकालकर मेरा पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मैं काफी सोचने के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। मैं आप सभी के साथ अपने साथ इन दिनों में घटी बात शेयर करना चाहती हूँ, जिसने मुझे अंदर तक परेशान कर दिया। कुछ दिन पहले ही अचानक मेरे पूरे YouTube चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मुझे इससे पहले ना तो कोई वार्निंग मिली और ना ही कोई स्ट्राइक मिला और ना ही मुझे ये बताया गया कि मेरे किस वीडियो में समस्या है। मुझे सिर्फ इतना बताया गया कि मेरे चैनल को मिसलीडिंग फैमिली कंटेंट यानी कि भ्रामक पारिवारिक सामग्री की वजह से YouTube पार्टनर प्रोग्राम से हटा दिया गया। मैंने तुरंत YouTube से संपर्क किया और जानने की पूरी कोशिश की कि आखिर मेरे किस वीडियो में ऐसी समस्या है, लेकिन मुझे अभी तक किसी भी स्पेसिफिक वीडियो, सीन या थंबनेल का नाम YouTube की तरफ से नहीं बताया गया। और यही बात मेरे लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है कि आखिर मेरे चैनल में समस्या क्या है। मैं आप सभी को अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी ने देखा है, मेरे चैनल पर एनिमेटेड स्टोरी होती है और मैं अपनी सारी कहानियाँ खुद से ही लिखती हूँ। मेरी किसी भी कहानी में बच्चों को आकर्षित करने के लिए कोई भी मिसलीडिंग प्रेजेंटेशन, सेक्सुअल कंटेंट या हार्मफुल वायलेशन नहीं है। मैं वॉइस ओवर भी खुद ही करती हूँ और फिर पूरी एनिमेशन तैयार करती हूँ। लेकिन मेरा चैनल छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मेरी एनिमेशन स्टाइल सिर्फ कहानी सुनाने का एक माध्यम है। सिर्फ इसलिए कि कोई कहानी कार्टून एनिमेशन में बनाई गई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कहानी छोटे बच्चों के लिए ही बनाई गई है। मेरी स्टोरीज का इंटेंडेड ऑडियंस जनरल व्यूअर है, खास करके टीनेजर्स और एडल्ट्स। मैं अपनी सभी वीडियो अपलोड करते समय अपने सभी कहानी में नॉट फॉर किड्स का डिस्क्लेमर भी लगाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरी कहानियों में अगर डर, सस्पेंस या ड्रामा है तो वो कहानी का एकमात्र हिस्सा है। मैंने कभी भी जानबूझकर छोटे बच्चों को आकर्षित करके उन्हें इनप्रोप्रिएट या हार्मफुल कंटेंट दिखाने का उद्देश्य नहीं रखा। और अगर YouTube को मेरे किसी भी स्पेसिफिक वीडियो में कोई समस्या दिखाई देती है तो मैं उसे समझना और सुधारना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये तो बताया जाए कि मेरी समस्या आखिर है कहाँ। मैंने अपनी अपील में बहुत साफ शब्दों में YouTube से कहा था, अगर मेरी किसी वीडियो या किसी सीन ने पॉलिसी को वायलेट किया है तो कृपया मुझे उसका स्पेसिफिक एग्जाम्पल बताइए, क्योंकि अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि गलती कहाँ है तो मैं उसे कैसे सुधारूंगी। मैंने ये भी कहा, अगर मेरे किसी वीडियो में वास्तव में पॉलिसी वायलेशन है तो मैं जरूरी बदलाव करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, लेकिन मेरी अपील रिजेक्ट कर दी गई। इसके बाद मैंने दोबारा YouTube सपोर्ट टीम से संपर्क किया। फिर से वही सवाल पूछा कि कृपया मुझे बताइए कि मेरे किस वीडियो या फिर किस सीन या किस थंबनेल की वजह से ये एक्शन लिया गया, लेकिन मुझे इसका कोई स्पष्ट रूप से जवाब नहीं मिला। मुझे बस यही बताया गया कि मेरे चैनल की रिव्यू की गई और मुझे YPP में वापस स्वीकार नहीं किया जा सकता। मुझे 90 दिन बाद दोबारा अप्लाई करने के लिए कहा गया, लेकिन 90 दिनों तक मैं अपने चैनल में क्या बदलूं? यही मेरी सबसे बड़ी समस्या है। मुझे कहा जा रहा है 90 दिनों के दौरान अपने वीडियो को रिव्यू करूं। अगर कोई वीडियो पॉलिसी वायलेट करती है तो उसे एडिट या डिलीट कर दूं, लेकिन मैं ये खुद से कैसे तय करूं कि कौन सी वीडियो गलत है? क्या मैं अपने चैनल की सारी वीडियो डिलीट कर दूं या फिर कुछ वीडियो डिलीट करूं? कौन सी वीडियो प्रॉब्लमेटिक है, कौन सी वीडियो ठीक है? मुझे कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया जा रहा है। मेरे हिसाब से तो मेरी सारी स्टोरी पॉलिसी के अनुसार है और मैं YouTube के सभी पॉलिसी का सम्मान करती हूँ। इसलिए मैं सिर्फ अनुमान लगाकर अपने बरसों की मेहनत को डिलीट नहीं करना चाहती हूँ। मैं YouTube की पॉलिसी से भाग नहीं रही हूँ। मैं इस पॉलिसी को समझना चाहती हूँ और उसका पालन करना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे ये तो पता होना जरूरी है कि आखिर समस्या क्या है। मेरे लिए ये सिर्फ YouTube चैनल नहीं, शायद बाहर से देखने पर आप लोगों को ये सिर्फ एक चैनल लगे, लेकिन मेरे लिए इसके पीछे कई सालों की मेहनत है। एक वीडियो बनाने में सिर्फ अपलोड करने जितना काम नहीं होता। पहले मैं कहानी को खुद से लिखती हूँ, फिर वॉइस ओवर रिकॉर्ड करती हूँ, फिर कैरेक्टर और सीन तैयार करती हूँ और फिर एनिमेशन करती हूँ। मैं कोई AI का इस्तेमाल नहीं करती। मेरे चैनल पर जेन्युइनली मेहनत है और उसके बाद एडिटिंग करके वीडियो तैयार होती है। मैं अपने वीडियो पर बहुत समय और मेहनत लगाती हूँ और अचानक से
एक डिसीजन की वजह से मेरी इनकम का सबसे बड़ा सोर्स बंद कर दिया जाता है। यूट्यूब मेरे लिए इनकम का एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है, क्योंकि मैं एक ऑल टाइम यूट्यूबर हूँ। इसलिए ये फैसला मेरे लिए सिर्फ एक पॉलिसी डिसीजन नहीं है, इसका सीधा असर मेरी जिंदगी और मेरी मेहनत पर पड़ा है। मेरी जुलाई की अर्निंग भी मुझे नहीं मिली। और यहाँ पर एक और बात जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा दुखद है, मेरा चैनल 6 अगस्त को डिमोनेटाइज हुआ था, लेकिन जुलाई के महीने में मैंने मेहनत करके जो अर्निंग की थी वो अभी तक मेरे एडसेंस में नहीं आई। मैंने इस बारे में भी यूट्यूब सपोर्ट से बात की और मुझे बताया गया कि मेरी जुलाई की अर्निंग मुझे नहीं मिलेगी। मेरे लिए ये बात बहुत मुश्किल है, क्योंकि जुलाई में मेरा चैनल मोनेटाइज था और उस पूरे महीने मैंने वीडियो बनाई थी, मेहनत किया था और अपना समय लगाया था, और फिर भी उस महीने की अर्निंग मुझे नहीं मिल पाएगी। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ दूसरे क्रिएटर भी समझे कि इस तरह के डिसीजन का किसी क्रिएटर की जिंदगी पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। उसके बाद यूट्यूब की तरफ से मुझसे कहा जा रहा है कि मैं नई वीडियोज बनाती रहूं और पॉलिसी का ध्यान रखूं, लेकिन मैं सच में यूट्यूब से पूछना चाहती हूं, मैं अपने नई वीडियो में क्या बदलूं? अगर मुझे पुरानी वीडियो में प्रॉब्लम ही नहीं बताई गई तो मुझे कैसे पता चलेगा कि नई वीडियो में क्या गलती नहीं करनी है? मैं अपने चैनल को सुधारना चाहती हूँ, लेकिन बिना किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के मैं सिर्फ अनुमान लगा सकती हूँ। और मुझे डर है कि अगर मैंने अपने हिसाब से वीडियो में बदलाव किए और 90 दिन बाद भी YPP के लिए अप्लाई किया और फिर से मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, तो फिर क्या होगा? फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आखिर गलती कहाँ थी? क्या मेरी एनिमेशन स्टाइल ही यूट्यूब के लिए समस्या है? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है शायद मेरी एनिमेशन स्टाइल को देखकर मेरे कंटेंट को बच्चों के लिए समझ लिया जाता है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ, कार्टून एनिमेशन का मतलब ऑटोमेटिकली बच्चों का कंटेंट नहीं होता। एनिमेशन एक स्टोरी टेलिंग मीडियम है। बहुत से क्रिएटर एनिमेशन का इस्तेमाल टीनेजर और अडल्ट के लिए करते हैं। मेरे चैनल पर भी एनिमेशन सिर्फ मेरी कहानियों को दर्शाने का एक तरीका है। मेरी कहानियों में हॉरर, सस्पेंस, ड्रामा और इमोशनल सिचुएशन हो सकती है, लेकिन मेरा उद्देश्य छोटे बच्चों को आकर्षित करना बिल्कुल नहीं है। अगर YouTube को मेरी प्रेजेंटेशन में कोई ऐसी चीज दिखाई देती है जिससे ऐसा इम्प्रेशन बन रहा है तो मैं उसे समझना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बताया तो जाए कि आखिर वो चीज है क्या। ये इस समय चल रहे YouTube का एक बहुत बड़ी समस्या है, और जहाँ तक मुझे लगता है ये सब YouTube के ऑटोमेटिक AI सिस्टम की वजह से ही हो रहा है, जिसमें हम जैसे जेन्युइन क्रिएटर पिस रहे हैं। सपोर्ट ईमेल को पढ़ने के बाद मेरे मन में सिर्फ एक सवाल है। मुझे नहीं लगता मेरे सवालों का जवाब कोई इंसान दे रहा है। यूट्यूब का जवाब कई बार एक जैसा ऑटोमेटिक सिस्टम सा लगता है। मैंने कई बार एक ही सवाल पूछा, मेरे किस वीडियो में प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे इसका कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं मिला। और हर बार लगभग वही जानकारी दोहराई गई कि अपील रिव्यू हो चुकी है और 90 दिनों बाद मुझे दोबारा अप्लाई करना होगा। इस वजह से मुझे ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा है कि मेरी समस्या को वास्तव में किसी व्यक्ति ने डिटेल में समझकर देखा या फिर नहीं। मैं ये दावा नहीं कर रही हूँ कि सारे जवाब AI से आए हैं, लेकिन जब एक क्रिएटर बार बार स्पेसिफिक सवाल पूछता है और उसे स्पेसिफिक जवाब नहीं मिलता तो उसके मन में ये सवाल आना स्वाभाविक है। मैं ऐसी अकेली क्रिएटर नहीं हूँ, मैंने दूसरे क्रिएटर से भी बात की। कुछ क्रिएटर्स ने मुझे बताया उन्हें भी इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि YouTube का डिसीजन गलत होता है। अगर कोई क्रिएटर पॉलिसी वायलेट करता है तो YouTube को एक्शन लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन मेरा मानना है अगर कोई क्रिएटर जेन्युइनली समझना चाहता है कि उसने आखिर क्या गलती की है तो उसे कम से कम इतना गाइडेंस तो मिलना चाहिए कि वो अपनी गलती को सुधार सके। वो इसका हकदार तो है। खास करके छोटे क्रिएटर के लिए बहुत मुश्किल होता है। उनके पास बड़े क्रिएटर की तरह कई सपोर्ट ऑप्शन नहीं होते, और जब उन्हें ऑटोमेटेड या जेनरिक जवाब मिलते हैं तो कई लोग निराश होकर चैनल तक छोड़ देते हैं। मैं यूट्यूब से अपने लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मांग रही हूँ। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मेरे चैनल को बिना किसी रिव्यू के वापस से मोनेटाइज कर दिया जाए। मैं यूट्यूब से सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल को एक बार फिर से जेन्युइन और फेयर ह्यूमन रिव्यू किया जाए। अगर मेरे किसी वीडियो में समस्या है तो कृपया मुझे उसका नाम बताया जाए। अगर किसी सीन में समस्या है तो मुझे वो सीन बताई जाए, और अगर थंबनेल में समस्या है तो कृपया मुझे बताया जाए कि क्या गलत है।
अगर टाइटल, डिस्क्रिप्शन या प्रेजेंटेशन में समस्या है तो मुझे वो भी बताइए कि मुझे उसमें क्या बदलना है। मैं अपनी गलती को सुधारने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, लेकिन बिना ये बताए कि गलती क्या है और पूरे चैनल को सुधारना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर आप लोग मेरी आवाज YouTube तक पहुंचाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि क्रिएटर को ऐसे मामलों में ज्यादा स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है या आप भी किसी ऐसे क्रिएटर को जानते हैं जिनके चैनल के साथ ऐसा हुआ है, तो नीचे कमेंट करके अपनी कहानी जरूर बताइए। मैं हर क्रिएटर की समस्या खुद हल नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कम से कम हम अपनी आवाज तो उठा सकते हैं। शायद हमारी बात ज्यादा लोगों तक पहुँचे और शायद YouTube तक भी पहुँचे। उम्मीद है भविष्य में क्रिएटर को किसी भी बड़े एक्शन से पहले अपनी समस्या समझने और उसे सुधारने का बेहतर मौका दिया जाएगा। अगर आप सबने यहाँ तक मेरे पूरे वीडियो को देखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पूरी बात सुनने के लिए आप सभी का दिल से आभार। आपको लगता है ये मुद्दा लोगों तक पहुँचना चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इससे ये बात ज्यादा लोगों तक पहुँचेगी। और आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपके साथ या आपके किसी जानने वाले क्रिएटर के साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं उम्मीद करती हूँ इस बारे में खुलकर बात करने से अवेयरनेस बढ़ेगी और शायद भविष्य में YouTube ऐसे मामलों को और बेहतर तरीके से हैंडल करेगा, क्योंकि हम क्रिएटर सिर्फ अच्छा कंटेंट बनाना चाहते हैं, अच्छी कहानियाँ लिखना चाहते हैं और लोगों का मनोरंजन करना चाहते हैं। ऐसी कहानियाँ बनाना चाहते हैं जिससे लोग जुड़े, हंसे, इमोशनल हो और कुछ अच्छा लेकर जाए। अंत में मैं YouTube से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, हमारी मेहनत को समझा जाए। अगर कोई गलती हुई है तो हमें उसे सुधारने का एक फेयर मौका दिया जाए। धन्यवाद।